भूगोल शब्द का अर्थ सिर्फ पृथ्वी का गोलाकार होना ही नहीं। भूगोल शब्द का अर्थ सिर्फ पृथ्वी का गोलाकार होना ही नहीं, बल्कि नारंगी के समान चपटी भी है। इस बात की प्रामाणिकता इस बात की प्रामाणिकता इस बात की प्रामाणिकता प्रामाणिकता पृथ्वी के समान पृथ्वी के समान समान पृथ्वी के समान पृथ्वी का प्रतिरूप पृथ्वी के समान पृथ्वी के प्रतिरूप प्रतिरूप या नमूना नमूना जिसे ग्लोब कहते हैं, इस पर खींची गई ग्लोब पर खींची गई मध्य भाग से काल्पनिक रेखा मध्य भाग से काल्पनिक रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर 12,756 किलोमीटर है, जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाने पर 90 डिग्री के पास स्थित उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के पास पृथ्वी का व्यास उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास पृथ्वी का व्यास 12,714 किलोमीटर है। 12,714 किलोमीटर है 14 किलोमीटर है 12,714 किलोमीटर है, जो यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा के पास फैली हुई है, बाहर की ओर उभरी हुई है, या बाहर की ओर उभरी हुई है। भूमध्य रेखा के पास फैली हुई है या बाहर की ओर उभरी हुई है या गोलाकार है, जो भी लिखिए, फैली हुई है या उभरी हुई है या गोलाकार है, जबकि ध्रुवों के पास पृथ्वी नारंगी के समान चपटी है। ध्रुवों के पास पृथ्वी नारंगी के समान चपटी है। चपटी है ठीक है। नीचे लिखेंगे, इस बात की प्रामाणिकता भौतिक विज्ञान के तहत
भौतिक विज्ञान के तहत 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 पृथ्वी में पृथ्वी में पृथ्वी में स्थित शक्तियां भी हैं। पृथ्वी में स्थित शक्तियां भी है, बल, फोर्स, स्थित शक्तियां भी हैं, बल भी हैं, बल भी हैं, जिसे जिसे अभिकेंद्रीय बल जिसे अभिकेंद्रीय बल जिसे अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल जिसे अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल जिसे अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल बल के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बात? एक फिगर ड्रॉ कीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया, देखिए यहाँ दो शब्द है, भू मीन्स है पृथ्वी, और एक शब्द है गोल। गोल का मतलब पृथ्वी का एक ही रूप है जो कि गोलाकार है। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक्स में आप पढ़ेंगे तो पृथ्वी नारंगी के समान क्या है? नारंगी के समान चपटी भी है, चपटी भी है। भूगोल हम बताए थे कि भूगोल का आधार क्या है? साइंस के आधार पर आधार है। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब जो है जितना भी प्रश्नवाचक चिन्ह है ये सब भूगोल का आधार है। कहता है भूगोल हम ऐसा हैं तो कैसे हैं, इसको प्रमाणित करो। ठीक है, ये भूगोल का आधार है। इसलिए भूगोल को हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल को कहा जाता है विज्ञानों का विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं इसको, विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं, विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं भूगोल को। ठीक है, इसी में देखिए पृथ्वी बहुत बड़ा है, आप इमेज कर सकते हैं। तो मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया है? पृथ्वी का एक नमूना तैयार किया है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्लोब कहते हैं, ग्लोब। इसको आप क्या बोलते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ कहते हैं। इसी को आप कहते हैं पृथ्वी का प्रारूप, पृथ्वी का प्रारूप, प्रारूप या प्रतिरूप, प्रतिरूप या नमूना, नमूना कहते हैं। ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ, ये है ग्लोब। अब ग्लोब पर हमने एक रेखा खींची, ये है आपका 0 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा मानचित्र जब भी आप मैपिंग में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मैपिंग में हमेशा नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर होता है ना, साउथ नीचे होता है। यह हमने आधार माना। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति पाई जाती है और चुंबक भी नॉर्थ और साउथ को ही इंगित करता है। जानते होंगे आप लोग, चुंबक भी नॉर्थ और साउथ को इंगित करता है। ये जब ये गोला है, इस गोले का ये आधा भाग है, तो ये भाग क्या है? आपका नॉर्थ है, ये है साउथ। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई रेखा है। वास्तव में यह रेखा नहीं बल्कि सर्किल है। ठीक है, लेकिन आपको 2D के कारण यह रेखा दिखाई पड़ता है। ठीक है, यह जो है आप बीचों बीच, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींचे, इसलिए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। इसी रेखा का नाम है विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा, नाम सुने होंगे। इसी का नाम है इक्वेटर, इक्वेटर, या इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ये सब लैटिट्यूड है, अक्षांश है। ठीक पृथ्वी के इस खींची गई रेखा के सेंटर से आप देखेंगे, इस सेंटर से 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बनाएंगे और यहाँ भी बनाएंगे।
ये है 90 डिग्री, नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ लगा दीजिए। यहाँ 90 डिग्री क्या होगा, ये है साउथ। ठीक है, इस तरह से। अब हमने कहा आपको कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो खींची गई रेखा है, यहाँ पर पृथ्वी का जो व्यास होगा, ये व्यास जो होगा, इस व्यास की दूरी कितनी होगी, तो 12,756 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये व्यास 12,756 किलोमीटर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जा रहे हैं 90 डिग्री तक, या नीचे 90 डिग्री तक जाएंगे, यह रेखा क्या होगी, संकीर्ण होते जाएगा। यह रेखा क्या होगा, संकीर्ण होते जाएगा और यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर व्यास क्या होगा, यहाँ की अपेक्षा घट जाएगा, इस जगह पे और इस जगह पर। यहाँ व्यास कितना हो रहा है, 12,714 किलोमीटर हो रहा है। यानी ध्रुवों पर पृथ्वी कैसा है, दबा हुआ है, प्रेशर है। इसको हम लोग ऐसे भी जानेंगे कि पृथ्वी में क्या है, एक बल है जो कि अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है पृथ्वी, और एक बाहर से अंदर की ओर लगा रही है पृथ्वी। तो जब बाहर से अंदर लगेगा तो ध्रुवों पर प्रेशर होगा, तो ध्रुव थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। अभी केंद्रीय बल में क्या होगा कि केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, तो निश्चित है कि विषुवत रेखा बाहर की ओर गुब्बारे के जैसा फूल जाएगा। ठीक है, यानी यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी नारंगी के समान चपटी भी है और गोलाकार भी है। ठीक है, इस बात की प्रामाणिकता आपको मिला। ठीक है, तो भूगोल ये शब्द है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हमको भूगोल के जो मेन भाषा पर या मेन उसकी परिभाषा पर हमको जाना है, तो इसके लिए हम लोग को इंग्लिश शब्द पर आना होगा। इसके इंग्लिश शब्द पर आना होगा। यहां तक किन्हीं को कोई किंतु परंतु है तो बोलिए, है लग रहा है कि कुछ। चलिए आगे बढ़े। जियोग्राफी शब्द लिखिए फिर इंग्लिश में। देखिए जियोग्राफी शब्द आपको, ये हिंदी शब्द था, जियोग्राफी शब्द इसमें भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो शब्द है ना, ये शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा ये कहाँ चलता है, कोई बताएं, ग्रीक भाषा कहाँ चलती है, यूनान में। ग्रीक भाषा यूनान में चलता है। यूनान का और क्या नाम है, ग्रीस। ग्रीस कहते हैं यूनान को। यूनान की राजधानी कहाँ है, एथेंस। एथेंस नाम है। यूनान किस महाद्वीप में है, यूरोप में है। यूरोप महाद्वीप में। महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं, ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे। 7 महाद्वीप में यूनान बड़ा चर्चा में रहता था। यूनान, देखिए यूनान में यहाँ पर जियोग्राफी शब्द जो है 2 भाषा से लिया गया है, 2 शब्दों से। एक शब्द है आपका जियो, ठीक है, और एक शब्द है आपका ग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ, इसको आप पृथ्वी कहते हैं। इसका मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब आप कहते हैं कि अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना, अर्थात, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन, अध्ययन ही क्या है, भूगोल है, भूगोल है। ठीक है, पृथ्वी के इर्द गिर्द ही भूगोल घूमती है। ठीक है, पृथ्वी के इर्द गिर्द ही भूगोल घूमती है। इस शब्द को देने वाला एक व्यक्ति है यूनान का, इसका नाम है, क्या नाम है, हाँ, इस शब्द को प्रतिपादित करने वाला महान गणितज्ञ, दार्शनिक, तथा भूगोलविद इरैटोस्थनीज, इरैटोस्थनीज, इरैटोस्थनीज कहाँ का रहने वाला है, यूनान का। इरैटोस्थनीज वो जाता है, वो जाता है, क्या है, सीधे लिख सकते हैं, करने वाले हैं
इरेटोस्थनीज। इसलिए इरेटोस्थनीज को हम लोग कहते हैं भूगोल का वास्तविक या गणितीय भूगोल का जनक या पिता क्या कहते हैं। वास्तविक, वास्तविक का मतलब समझते हैं आप लोग? वास्तविक, वास्तविक गणितज्ञ, दार्शनिक, भूगोलविद, भूगोल का विद्वान को भूगोलविद कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं जहां तक कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इरेटोस्थनीज यूनान है लिखा हुआ, यूनान के रहने वाले हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, वास्तविक भूगोल का पिता, ऐसे नाम सुनिएगा। एक नाम और आ जाता है, हिकैटियस को भी कहते हैं, लेकिन हिकैटियस से ज़्यादा अच्छा है आप इरेटोस्थनीज को ध्यान रखें, वास्तविक भूगोल का पिता है। बहुत सारे विद्वानों का योगदान है भूगोल। इससे पहले वाला पेज नहीं आएगा, इससे आएगा जी। हो गया, चलिए लिखिए, फास्ट लिखिए। भूगोल को बिल्कुल खिचड़ी कहते हैं। खिचड़ी घर में खाते हैं ना आप लोग, एकदम खिचड़ी है, सभी सब्जेक्ट का मिश्रण भूगोल। इसलिए भूगोल की एक परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, परिभाषा लिख लीजिए पहले, देखिए परिभाषा। भूगोल, भूगोल पृथ्वी के स्थानों, भूगोल पृथ्वी के स्थानों, छूट गया क्या आपका? है कहाँ छूटा? इस पेज में कहाँ चल जाता है? हैं? हाँ, यूनान के। देखिए भूगोल पृथ्वी के स्थानों, थोड़ा सा छोड़ दीजिए जगह, लिख लीजिएगा। भूगोल पृथ्वी के स्थानों, स्थानों कौमा दे दीजिए, व्यक्तियों, भूगोल पृथ्वी के स्थानों, व्यक्तियों, व्यक्तियों तथा तथा इनके पर्यावरण, तथा इनके पर्यावरण, इनके पर्यावरण के बीच, के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। अंतर संबंधों का अध्ययन है, अध्ययन है, अध्ययन है, ठीक है। या एक परिभाषा और लिखिए, या भूगोल एक ऐसा विज्ञान या शास्त्र है, भूगोल एक ऐसा विज्ञान या शास्त्र है जिसमें, जिसमें शास्त्र या विज्ञान है जिसमें, जिसमें ब्रह्मांड में, जिसमें ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुने, ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में खास करके ब्रह्मांड में खास करके पृथ्वी की समस्त क्रियाकलापों का तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तर्कपूर्ण, प्रमाण के साथ तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भूगोल कहलाता है ये। क्लियर हो गया? कहीं से कोई भी इसमें एक शब्द लिखवा दिए होंगे ब्रह्मांड, बड़ा विचलित हो रहे होंगे आप लोग कि ब्रह्मांड क्या है भाई। ब्रह्मांड नाम सुने आप लोग? क्या होता है? हुँ? और यूनिवर्स, और ब्रह्मांड बहुत बड़ा चीज है, इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। ब्रह्मांड देखिए, पढ़िएगा आप। ब्रह्मांड, इसको कॉस्मस कहते हैं। ब्रह्मांड, इसके बारे में कहा जाता है इसका आदि है। काहे ऐसा हो रहा है जी? इसका ना आदि है, और न अंत है। अंत है। जस्ट लाइक आप नाम सुनते होंगे एक शब्द प्रकृति। ब्रह्मांड को कहते हैं लघुतम कणों से लेकर असंख्य तारों के समूह। लघुतम कणों से लेकर असंख्य तारों के समूह क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं। ठीक है, लघुतम कण, एक छोटा कण जो मिलता है ना आपको, है पार्टिकल, छोटा से छोटा पार्टिकल से लेकर असंख्य तारों के समूह जो ब्रह्मांड आकाश में आपको दिखाई पड़ता है, बड़ा बड़ा तारा, वो सब किसके पार्ट हैं? ब्रह्मांड के पार्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, ब्रह्मांड का मतलब होता है, आप सुनते भी होंगे, देखिए इसके जुड़ा हुआ एक और तथ्य आपको बताएं, आप सुनते होंगे हर साल एक प्रतियोगिता होता है संसार में, सुने हैं? एक होता है मिस वर्ल्ड और एक होता है मिस यूनिवर्स, ऐसा सुने हैं क्या? सुने हैं आप लोग? इसका मतलब क्या? मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, इसका मतलब क्या? ये दोनों कहाँ की सुंदरियां हैं बताइए तो? इसका अर्थ है क्या? एक मिस वर्ल्ड और एक मिस यूनिवर्स, दोनों दो शब्द है। पूरा पूरा दुनिया से। मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड माने क्या होगा? तो वही तो संसार हो गया। बड़ा होता है तो कैसे बड़ा होगा उसको साबित करना है ना, ये ना जानना है। बोलो, बताने का प्रयास कीजिए, नहीं बताए तो हम तो बताएंगे ना। इसको क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। हम्म, देखिए इसका मतलब भी होता है विश्व ही, लेकिन अंतर क्या है देखिए, जो मिस वर्ल्ड का खिताब होता है ना, मिस वर्ल्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ, आप नाम सुनते होंगे, एक शब्द सुनते हैं, स्थल। स्थल मंडल, स्थल शब्द आप नाम सुने हैं, स्थल। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर, इस मान लीजिए ये पृथ्वी है, ग्लोब है ना, इस पृथ्वी पर यह 29% भाग क्या है? 29% भाग क्या है? स्थल है। काहे ऐसा हो रहा है भाई? स्थल है। और ये भाग क्या है? 71% क्या है? जल है ना, जल है। और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैसीय आवरण भी है, आपको पता होगा, तभी आप जीवन जी रहे हैं। अगर पृथ्वी पर यह तीन चीज ना हो तो जीवन कहाँ से संभव है? होगा? संभव नहीं ना है। और इस वायुमंडल के परे भी संसार है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। तो जो स्थल
जो मिस वर्ल्ड होगा ना, वो यहाँ तक इसी की सुंदरी होगी, लेकिन जो मिस यूनिवर्स होगा वो इसके भी और इसकी भी इसका भी, सबका। अब आप सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। अगर हमने आपको यहाँ पर रख दिया, मान लीजिए आप हैं यहाँ पर, जैसे अगर कह दीजिए हम, तो यहाँ पर आप हैं, इसके ऊपर क्या है, आप कहाँ हैं, पृथ्वी पर है ना। यहाँ आप पृथ्वी बना लीजिए। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह को कौन संचालित कर रहा है, एक लेयर ये हो गया, ये है आपका सूरज। सूर्य क्या है, एक तारा है। तारा को कौन संचालित कर रहा है, आकाश गंगा है। आकाश गंगा है, नाम सुना ही सब। उसके ऊपर क्या है, ब्रह्मांड है। ये पूरा पृथ्वी पर नाप है जी, और कहाँ हैं, कहीं बाहर हैं। समझाने की तरीका आप नहीं समझे। हम कहाँ हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या है, प्लेनेट है बाबू। प्लेनेट किससे चलता है, पृथ्वी के पास कुछ है। अगर सूरज एक दिन ना उगे तब क्या त्राहिमाम होगा, सोच सकते हैं। याद कीजिए, अगर आपको ध्यान होगा, सन 2009, सन 2009 अगर याद होगा, थे उस समय तो ध्यान रखिए, आपको पता चल जाएगा। सन 2009 में आप ध्यान दीजिएगा, जुलाई का महीना था, पूरी पृथ्वी 4 मिनट के लिए अंधकार में डूब गई थी। पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, ठीक है, त्राही त्राहिमाम हो गया था। ठीक है, सूर्य की कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है, इसको आप उस दिन समझ जाते। नासा की टीम पटना आई थी, तरेगना, नाम सुने, तरेगना मसौरी के पास है, जहां आर्यभट्ट का रिसर्च सेंटर था। वहीं पर नासा की टीम आई थी सूर्य की उस कलात्मक क्रिया को जानने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। 4 मिनट के लिए त्राहिमाम हो गया था। दिन में ही लोगों ने क्या जला दिया, ट्यूबलाइट जला दिया था, हेलोजन जला दिया था। ठीक है, सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण 100 साल में एक बार होता है। ठीक है, ऐसी घटनाएं हुई थी। इससे क्या होगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले तो वायुमंडल का लेयर समाप्त हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जितने भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, जितना ये सब नाम सुनते हैं ना, सब सक्रिय हो जाएगा। सूर्य को धन्यवाद देगा कि आप 1 घंटा मत दिखाई दीजिए, उसके बाद तो हम पूरा समेटिए देंगे। समझ रहे हैं बात को। इसलिए सूर्य को जीवन का स्रोत माना गया है। क्या है, सूर्य जीवन का स्रोत है, साइंटिफिक व्यू से भी और आध्यात्मिक व्यू से भी। इसीलिए हमारे यहाँ बिहार में सूर्य से संबंधित महापर्व मनाया जाता है। उसकी वास्तविकता क्या है, यह पर्व सिर्फ आध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है, पर्यावरण का भी पर्व है और वैज्ञानिक पर्व भी है। ठीक है, सूर्य इतनी बड़ी चीज है। तो पृथ्वी किससे संचालित हो रही है, ऊर्जा किससे मिल रहा है पृथ्वी को, सन से। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सन से। सन किससे संचालित होता है, आकाशगंगा से। आकाशगंगा किससे चल रही है, ब्रह्मांड से। तो ये सारी चीजें ब्रह्मांड में ही है। ब्रह्मांड में हम लोग एक अंश मात्र हैं। क्या है, एक अंश मात्र हैं। जब ब्रह्मांड की सारी सच्चाई मैं खोलूंगा तो आपको लगेगा कि आप कहाँ हैं ब्रह्मांड में। और अभी तक मानव ब्रह्मांड को एकदम आंशिक रूप से ही समझ पाया है, पूर्ण रूप से मानव अभी तक ब्रह्मांड को नहीं समझ पाया। बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ब्रह्मांड को आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ब्रह्मांड को भूगोल में भी पढ़ते हैं। न जाने कितने विद्वान हुए हैं जो ब्रह्मांड को समय समय पर अपने अपने मतों से, अपने अपने तर्कों से समझाते रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे टॉलमी का नाम सुनिएगा, जैसे प्राचीन काल में आर्यभट्ट का नाम सुनिएगा। ये सब क्या थे, गणितज्ञ, खगोलविद, जो बैठे बैठे खगोल एक एक घटना का क्रम से ज्ञान प्राप्त करते थे। जितने भी आप देखते होंगे आकाशीय पिंड, सभी की घटनाएं होती हैं। अब आप सोच लीजिए कि जब ब्रह्मांड में सभी पिंड अगर प्रभावित होता है तो हम मानव नहीं प्रभावित होंगे क्या, निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। ये चीजें हैं, मैंने यही यही चीजें आपको बताना चाहा है कि ब्रह्मांड की विशालता का आप बोध नहीं कर सकते, जिसका न आदि है न अंत है। ठीक है, यह आज भी रहस्य का विषय है। ठीक है, नवीनतम आपको बता दें कि वर्तमान में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, इनकी मृत्यु हो चुकी है, स्टीफन हॉकिंग, नाम सुने होंगे आप लोग, व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उन्होंने भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे तर्क दिए हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आएगी, जब आप आगे पढ़िएगा ना तो आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च है ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। जैसे
ब्रह्मांड, आप परिभाषा जो लिखे हैं शुरू में देखिए, एक भूगोल की परिभाषा मैंने लिखा है कि भूगोल पृथ्वी के स्थानों, व्यक्तियों एवं इनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। बिहार सरकार ने आपके लिए सिलेबस जारी किया है, उसमें क्या लिखा है? भूगोल और पर्यावरण लिखा है? अब समझ में आ रहा है कि क्या सिलेबस रहेगा इसका? भूगोल किसके इर्द गिर्द हो रहा है? मानव। भूगोल में पढ़ना क्या है? जो प्राकृतिक रिसोर्स है, स्थल मंडल पढ़ना है, जल मंडल पढ़ना है और वायुमंडल पढ़ना है। ठीक है, और उसके बीच में क्या है? जैव मंडल है ना, जैव मंडल है। तो जैव मंडल का यही रिसोर्स है जो स्थल है, जल है और वायु है। इन तीनों मंडलों का जो संबंध है किससे? जीवन से। ठीक है, जीवन किसका? पौधों का जीवन होगा, पशु पक्षियों का जीवन होगा, और उसमें सबसे सर्वोत्कृष्ट कौन है? मानव है, तो मानव का होगा। तो मानव और उसके पर्यावरण का ही तो अध्ययन है, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार मानव क्या करता है? अपने अनुसार भूगोल का निर्माण करता है। मानव अपने अनुसार भूगोल का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, यही सारी चीजें घूमते रहेगी, हर बार आएगा। स्थल मंडल पर आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत सारी स्थलाकृतियां आपको दिखाई पड़ेगा। कहीं आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं झील है, इस तरह का देखें ना। तो आप सोचते होंगे, कभी गंगा के किनारे आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि, कभी इमेजिन कीजिएगा तो आप बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर गंगा आई कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ होगा। ठीक है, इसने क्या क्या काम किया है भाई, इसका क्या उपयोगिता है, नदियां होती क्या हैं। ठीक है, ये सारे रिसोर्स, जब तक आप इस रिसोर्स को नहीं पढ़िएगा तो आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन की कैसे जानकारी होगी? पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो अभी परिचय ही चल रहा है, परिभाषा लिख लिया। अब हेडिंग लेकर के देखिए, भूगोल के निर्माण में विभिन्न, लिखेगा भूगोल के निर्माण में, तो बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये तो आपको आ गया था शब्द, इसीलिए आपको अभी समझा दिए हैं, इसको बनाना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। ब्रह्मांड जहां लिखे हैं वहां एरो दे करके, जहां ब्रह्मांड शब्द आ गया है ना, सीधे लिख दीजिए लघुतम कणों से लेकर असंख्य तारों के समूह ब्रह्मांड कहलाते हैं। लघुतम कणों से लेकर असंख्य तारों के समूह ब्रह्मांड कहलाते हैं। ठीक है, लघुतम कणों से लेकर असंख्य तारों के समूह ब्रह्मांड कहलाते हैं, ब्रह्मांड कहलाते हैं। पढ़ना है ये भी बताएंगे हम। असंख्य तारों के समूह, लघुतम कणों से लेकर असंख्य तारों के समूह। आसमान में असंख्य तारे हैं, तारों को गिन पाएंगे आप? वो सभी के सभी तारों का समूह है कौन? ब्रह्मांड। ठीक है, अब इसी से पता कर लीजिए, एक छोटा से छोटा कण से लेकर बड़ा से बड़ा कण तक क्या है? सब ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की विशालता आप समझ लीजिए कितना बड़ा है, हैं? अब लिखिए, भूगोल के निर्माण में, लिखेंगे भूगोल के निर्माण में विभिन्न विद्वानों का योगदान, विभिन्न विद्वानों का योगदान, विभिन्न विद्वानों का योगदान। अभी तक आपने एक विद्वान का नाम लिखा है, विभिन्न विद्वानों का योगदान, इरेटोस्थनीज का नाम लिखा था। ठीक है, आप लिखिएगा, अगला नाम लिखेंगे, एक नाम लिखिएगा हिप्पारकस, हम यहां लिख रहे हैं हिप्पारकस। ये हैं यूनान के, कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के रहने वाले हैं, यूनान के। इनका काम क्या है? लिखिएगा हिप्पारकस, डैश देकर के लिखिए, लिखिए इन्होंने सबसे पहली बार, यहां लिख दिए नाम, हिप्पारकस, आधा प पूरा प र आकाश, हिप्पारकस लिखेंगे। इन्होंने सबसे पहली बार 360 डिग्री वृत्त, पहली बार, ठीक है, पहली बार 360 डिग्री, 360 डिग्री वृत्त की माप होती है। किसी वृत्त की माप कितना होता है? हाँ, वही बात है,
360 डिग्री वृत्त की माप होती है। इसे प्रमाणित किया, इसे प्रमाणित किया, इसे प्रमाणित किया। लिख लिए, अगला नाम लिखेगा। हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम सुने हैं? हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले हैं? हैं? यूनान के। कंफ्यूजन में है क्या? इतिहास तो पढ़ रहे हैं आप लोग, इतिहास के पिता हैं ये। नहीं है जी हेरोडोटस। सोचिए इनका ज्योग्राफी में क्या योगदान है। नहीं, लिखिए। इन्होंने पहली बार इन्होंने पहली बार इन्होंने पहली बार इन्होंने पहली बार डेल्टा के बारे में, डेल्टा, इन्होंने पहली बार डेल्टा के बारे में, डेल्टा के बारे में तथा 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 वातावरण के बारे में, इन्वायरमेंट, वातावरण के बारे में बताया, बताया। ठीक है। डेल्टा आप लोग जानते हैं डेल्टा क्या होता है? सुने हैं शब्द? सुने हैं? क्या है? कुछ आइडिया, आईक्यू लगाइए। मैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो है, नहीं जानते हैं। ठीक है, डेल्टा शब्द मैथ में भी आता है, आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ में भी आता है, लेकिन डेल्टा जो यहाँ पर जो शब्द है ये है नदियों के मुहाने पर। ठीक है, ठीक है, रिवर का माउथ होता है ना, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, चाहे कहीं भी नोट करके लिख लीजिए, डेल्टा नोट करके वहीं पर नोट लिख लीजिए, NOTE नोट करके मार दीजिए और डेल्टा लिखिए, डेल्टा के बारे में लिख लीजिए। जो चीज जहां रहे ना उसके बारे में वही जानकारी प्राप्त कीजिए, छोड़िएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा परीक्षा में। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बात यही है। ठीक है, हाँ, इसलिए ध्यान रखिए जो चीज रहे उसको वहीं पर पढ़ना है। ठीक है, और अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एक एटलस भी खरीदेंगे। एटलस समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, और एटलस भी खरीदेंगे और डेली आप लोग एटलस लाएंगे, समझ लीजिए, डेली लाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अभी लाए हैं तो आपको हम दिखा देंगे, आपको प्रैक्टिकल भी करवाते जाएंगे, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। हाँ ठीक है, रखिए, बताएंगे। ठीक है, ले लिए हैं तो अच्छी बात है। जैसे यूनान है, मैं यूनान को ही, हाँ ठीक है, ठीक है, यूनान है, जैसे मैं यूनान को आपको दिखा सकता हूँ वर्ल्ड के मैप पर कि यूनान कहाँ है, क्योंकि आप एक बार जिस चीज को देख लोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, नहीं देखे रहोगे खतरे में रहोगे हमेशा। ठीक है, जैसे ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है ना, ठीक उसी प्रकार से आप भी खतरे में रहेंगे। हैं? इसलिए देखा हुआ चीज हमेशा याद रहता है, एटलस बहुत जरूरी है। और यह आपको सिर्फ और सिर्फ भूगोल पढ़ने में मदद नहीं करेगा, यह आपको इतिहास को समझने में भी मदद करेगा, इकोनॉमी को समझने में मदद करेगा और करेंट अफेयर्स को समझने में मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिससे कि आप एटलस से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर कोई प्रयास कीजिए कि एटलस ले लीजिए। और ये ऐसा चीज़ है ना, इसको खरीदने में कहीं कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ये बेनिफिट वाला इतना आपको फायदा देगा जिसका कोई मतलब, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ही फायदा देता है। एगो देता है कि ऐसे फायदा दिया, एगो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। मतलब आप इस पृथ्वी पर रहें या न रहें, आपके जो पीढ़ी रहेंगे ना वो भी आपको धन्यवाद करेंगे कि वाह कोई किताब खरीद के गया था। सोचिए, नहीं समझे? हाँ, इसलिए ध्यान रखें, हमारे क्लास में सभी जगह बच्चे जरूर खरीद लेते हैं और इसको रखते हैं, क्योंकि इतना अच्छा चीज़ है। और हमेशा कुछ छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन एटलस नहीं छूटना चाहिए और डिक्शनरी नहीं छूटना चाहिए विद्यार्थी के। ठीक है, इसलिए अभी देखें ना कि आपके सिलेबस में क्या रख दिया है, भाषा, भाषा पर पकड़ होना चाहिए। ठीक है, 25 नंबर का इंग्लिश, 75 नंबर का हिंदी रख दिया, सारा खेल है वहीं से। भाषा में कहानी खत्म तो कहानी खत्म। समझ रहे हैं बात को?
सिलेबस को बड़ा ढंग से तैयार किया है। समझ रहे हैं बात को जी? आप सोचिए कि ऐसा फिल्टर वाला टीचर आएगा जिससे कुछ तो लगता है कि कायाकल्प होगा। इसलिए ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा है। और इसमें कहीं भी आप लोग को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको एकदम टारगेट बना के और एकदम मेहनत से आगे बढ़िए, आराम से आप पास कर जाएंगे। 30% तो लाना है, कोई बड़ी बात थोड़ा है। जैसे आप लोग मैट्रिक स्तर में क्या था, हम लोग का हिंदी का कॉपी जांच होता था ना, कितना नंबर, 100 में 30 नंबर लाना होता था। ठीक उसी प्रकार का है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे हम लोग, व्याकरण बस ग्रामर पर अच्छा पकड़ रखिए, भाषा निकल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए डिक्शनरी बहुत जरूरी है। हर एक विद्यार्थी के टेबल पर डिक्शनरी होना चाहिए, एटलस होना चाहिए। एटलस, कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं, भूल गए रास्ते में, एटलस आपको बता देगा। आज तो आपके पास है, दुनिया मुट्ठी में है, गूगल। गूगल को कुछ कहिए, आपको बता देगा। बोलिएगा हमको रास्ता दिखाओ तो रास्ता दिखा देगा, दिखाता है ना लोकेशन। सोचिए कितना अच्छा है, कहीं से कुछ भी भूलने का दिक्कत नहीं। तो आप आराम से बना सकते हैं, करेंट अफेयर्स इतना अच्छा से पढ़ सकते हैं। अब मणिपुर चर्चा में था ना, पूछेगा मणिपुर पूर्वोत्तर का राज्य है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, 7 सिस्टर्स। कितने? 7 सिस्टर्स है ना मणिपुर। मणिपुर क्यों चर्चा में रहा है? सरकार का उलट पुलट कहाँ हुआ है? फिर उल्टा पुल्टा समझा रहे हो। सरकार का उलट पुलट हुआ है, SC ST कानून के कारण हुआ है। वहां मोइती जो है वो क्या चाह रहा है कि हमको SC ST वर्ग में शामिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। ठीक है, उसके खिलाफ में है। वहां जो SC ST पहले है, पहले से उसको लगा कि अब ये लोग शामिल हो जाएगा तो हमारा जो सुख सुविधा है वो छीना जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक म्यान में 2 तलवार रहता है, दिक्कत हो रहा है उसको। ठीक है, लेकिन मोइती जो है वहां की बहुसंख्यक है, वही सरकार बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हुआ है आंदोलन। वहां के दूसरे जो SC ST जो हैं वहां के, उन लोगों ने आंदोलन किया है। इसमें कुछ विदेशी शक्तियों का भी हाथ है। ठीक है, जो बॉर्डर के हैं, जैसे चाइना भी इसमें संलिप्त है उस्काने में। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत लंबा खेला है। तो आपसे ये ना पूछेगा, ये चर्चा में है ना, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको आसान देगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनमें से मणिपुर की सीमा किस देश के साथ लगती है? क्वेश्चन यही पूछेगा, देश पूछेगा, म्यांमार की लगती है। ठीक है, या पूछेगा कि इनमें से कितने राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है, या कौन से राज्य से सीमा नहीं लगती है। तो नहीं वाला जहां पूछ दिया ना, समझ लीजिए कि बड़ा खतरनाक परीक्षा है, समझ लीजिए। नहीं जहां क्वेश्चन आ गया, निगेटिव क्वेश्चन जब आ गया परीक्षा में, तो समझ लीजिए कि आसान परीक्षा नहीं है, यह परीक्षा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि किसी व्यक्ति के पीछे अगर गलती निकालना हो ना, तो उसके पूरे पॉजिटिव तथ्य को आपको जानना होगा, ऐसे आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि बाबू अगर तुमको नौकरी लेना है, सफलता प्राप्त करना है, ठीक है, तो पहले लोग थे ना कि पढ़ रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, अब वो कहता है पढ़ना ही होगा। ठीक है, पढ़ना ही होगा। पहले पढ़ते हैं, दोनों में शब्द में अंतर है। अब कहता है पढ़ना ही होगा, अगर वहां तक जाना है तब, नहीं तो कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वापस हो जाओ, बैक टू पवेलियन। ठीक है जी। और कैसा खिलाड़ी चाहिए? ऑलराउंडर। रख दिया ना, मैथो अच्छा, रीजनिंगो अच्छा, इंग्लिशो अच्छा, भाषा अच्छा, विषय भी अच्छा, DS भी अच्छा, है ना? कहाँ बचा कुछ? बचा कुछ? अब सोचिए, यानी कि आप मतलब खाली बैटिंग वाला का कोई उपाय नहीं है और न बॉलिंग वाला का कोई उपाय है। मतलब सभी चीज सामान्य रूप से आप जाने। ठीक है, ताकि इसका उपयोग है, आप बच्चों को जो आप बचाएंगे, इसको सराहनीय कदम कहिए और पॉजिटिव वे में लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव वे में लीजिए, सराहनीय कदम है इसका।
आपको फायदा कब होगा कि जब आप स्कूल में जाएंगे, चयन हो जाएगा, आप बच्चों के साथ मुखातिब होंगे, बच्चों के साथ आप बच्चों को बताएंगे, तो आपका आत्मा भी धन्यवाद करेगा आपको। ठीक है, ऐसा चीज है। मानव सेवा में सबसे बड़ा सेवा है शिक्षा सेवा, उससे बड़ा कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र को बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसलिए सिलेबस अच्छा रखा गया है, सिलेबस कहीं से कुछ भी ये नहीं है। निगेटिव मार्किंग और अच्छा है, आपको जितना आता है उतने ही बनाइए, क्या दिक्कत है? और अच्छा है ना, जितनी जितने चीजों पर आपकी पकड़ है उतना बना के हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, काहे के लिए हम उधरों जोड़ लगा रहे हैं, उधरों जोड़ लगा रहे हैं, क्या फायदा है भाई? हम जितना जानते हैं उतने ही बनाएंगे, और उतने अच्छा से अगर हम इस नेगेटिव व्यवस्था को इसलिए रखा गया ना, ज्यादा आप नेगेटिव करके आएंगे तो इससे क्या साबित होगा कि ओ ये आदमी जो है एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटो करा देगा। समझ गए बात को? निगेटिव का मतलब ये होता है, अगर आप पॉजिटिव निगेटिव कम कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव में रहिए, हो सकता है कम ही नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाए, परसेंटाइलो हो जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, सब खेला होता है एग्जाम का। ठीक है, आउट मैन आउट छांटना होता है। कौन व्यक्ति, बहुत सारा व्यक्ति होता है निगेटिव बहुत कर देता है पॉजिटिव लाने के चक्कर में। ठीक है, पॉजिटिव क्या और नेगेटिव वो है उधर से, उसका तो कहानी ऐसे ही साफ हो गया, साफ हो गया, रेस से बाहर। तो सीधे लिख दिया है कि 40% चाहिए ना जनरल के लिए, सभी कैटेगरी के लिए बना दिया है कि इतना आपको मिनिमम रहना चाहिए, उसके बाद ही आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, और उसके नीचे हैं तो आपकी कॉपी जांचे नहीं होगी, परीक्षा के रेस से बाहर हो गए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आधार है, इस आधार पर आप काम करते रहेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ इस 90 दिन में जब भी आपका परीक्षा हो, इस परीक्षा के पहले अपने आप को जागरूक रखिए, और जितना बताया जाए उतना काम कर लीजिए बस। ठीक है, रिजल्ट किसका नहीं होता है, याद रखिएगा। देखिए हमारा बात, दो तरह के व्यक्ति से हमेशा बचिएगा, जो अल्प ज्ञानी होता है, अल्प ज्ञानी समझते ना, जो कम जानता हो, अल्प ज्ञानी, और जो बहुत जानता हो। ठीक है, दोनों से बच के रहना है। ठीक है, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को याद कीजिए कि बिना की तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, और बिना की तार को इतना मत ढीला रखो कि आवाजें न दे। ठीक है, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना मत तपा दो कि ईश्वर मिल जाए, संभव है तपाने से? नहीं। ठीक है, बीच में रहना है, मध्यम मार्ग। ठीक है, रिजल्ट कहाँ गड़बड़ाता है, 10 जगह हम गए, यहाँ भी वहां भी वहां भी। ठीक है, आज तो सोशल मीडिया का समय है ना, सोशल मीडिया का समय है, 75 को यूट्यूब पर है, अभी देखिए एक से एक जादूगर आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, एक से एक जादूगर, जिसकी कल्पना और आपसे परे है। ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कुछ, ऐसे ऐसे जादूगर मिलेंगे आपको। ठीक है, मिलता है ना? हाँ, तब मिलेगा। रंगमंच की दुनिया है, इस रंगमंच में तो ये वास्तविकता है। मौलिकता को जिस दिन आपने समझ लिया, बेसिक, परीक्षा क्या पूछेगा, बेसिक क्या कहा उसने कि मैं 1 से 5 तक के टीचर के लिए क्या पूछूंगा, उनके उसी विषय के सिलेबस से। ठीक है, और उनके जो योग्यता है, उनकी योग्यता के आधार बनाकर क्वेश्चन रखूंगा, यही पूछेगा ना। और थोड़े पूछ देगा कि एकदम पर्वत से उठा के क्वेश्चन थोड़े ले आएगा। इसलिए ये हतोत्साहित नहीं होना है। ठीक है, पूरे बल के साथ लग जाना है और मेहनत करना है। ठीक है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पर सिर्फ पकड़ बनाते हुए आगे बढ़िए, इसी चीज। क्या बोली? एक ही शिफ्ट रहेगा, वन। हाँ, क्वेश्चन तो है, रहेगा, हाँ क्वेश्चन रहेगा, निश्चित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज यहीं तक हम लोग रखेंगे। ठीक है, हेरोडोटस डेल्टा शब्द आप छोड़ दीजिएगा, उसको हम लोग कल लिखा देंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया। ठीक है, यहां तक है ना? चलिए, इसको बंद कर दीजिए, कहाँ गए? हमारी बातें थोड़ी कड़वी होती है लेकिन बहुत से रहस्यात्मक होती हैं। ठीक है बाप।